बेटा इको का रिवीजन शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। और कोशिश करूंगा 20 से 25 क्लास में एटलीस्ट इतना करा दूं कि 80 नंबर में से 70 मिनिमम के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए। ज्यादा के दिख सकते हैं पर मिनिमम इतने के दिख जाए। तो पहली बात तो क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं करा रहा हूं दोबारा, तो मैं मेन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पर उस मेन क्वेश्चनों में नियर अबाउट बुक का 80 to 90% सिलेबस कवर हो चुका होगा, ठीक। मेन क्वेश्चन कराऊंगा और केवल ये 20 क्लास तमीज में पढ़ लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं मिनिमम 70 नंबर का पेपर आपको एग्जाम में दिख जाएगा। रिवीजन की शुरुआत में करूंगा अपने हिसाब से। तो माइक्रो में मैं शुरुआत कर रहा हूं कौन से चैप्टर से? मैं शुरुआत कर रहा हूं यूनिट 3 से। यूनिट 3 क्या थी? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई, या प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड सप्लाई। अब जो चाहे जैसे चाहे बोल लो इसे, सही है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको कराऊंगा आज कवर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में 99% श्योर हूं कि न्यूमेरिकल आएगा। कितने नंबर का? मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 6 मार्क्स में। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 6 मार्क्स में। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक कॉस्ट की टर्म्स सुन रहे हैं। सबसे पहले बेटा एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। अब इन कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खर्चे प्रोडक्शन के साथ साथ, ये खर्चे प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद कर दोगे, रोक दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाएगी। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। दीज आर दोज कॉस्ट विच वेरी विद प्रोडक्शन। ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कम होने पर कम हो जाती है, प्रोडक्शन 0 होने पर 0 हो जाती है। दूसरा है फिक्स कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं हम इन्हें। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? जिनका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाओ या प्रोडक्शन कम करो, ये कॉस्ट कांस्टेंट रहती हैं। क्या रहती है? कॉस्ट कांस्टेंट रहती हैं। दीज आर दोज कॉस्ट विच remain constant at each and every level of output, which remain constant at each and every level of output। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी एक कॉस्ट और लिखवा दूं और उसके बाद हम उसमें डिफरेंस करेंगे क्या वेरिएबल है, क्या फिक्स है और क्या टोटल कॉस्ट। तीसरा टोटल कॉस्ट, नाम से ही पता लग रहा है ये टोटल है किस किस का? फिक्स और वेरिएबल का। इट इज सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी। सही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। भाई मेरा ये कोचिंग सेंटर में ऑपरेट करता हूं, ये कोचिंग सेंटर रन करता हूं, तो
यहां पर मैं रूम का रेंट देता हूं 25,000 रुपये महीना, ठीक है। और बच्चों को जिन्हें मैं पढ़ाता हूं उनके लिए मैं फोटोकॉपी कराता हूं। ऑन एन एवरेज एक बच्चे के लिए महीने में 100 रुपए की फोटोकॉपी कराता हूं, सही है। अब मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं अभी एट प्रेजेंट, एक एग्जांपल देता हूं। ये बताओ कौन सा ऐसा खर्चा है रूम रेंट और फोटोकॉपी में से जो बच्चों के साथ साथ बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा? अगर बच्चे बढ़ेंगे तो फोटोकॉपी का खर्चा बढ़ जाएगा, बच्चे कम होंगे तो फोटोकॉपी का खर्चा कम हो जाएगा। तो ये जो फोटोकॉपी का खर्चा है ये कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। रूम का रेंट, अगर मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो 20,000 रुपए है, तो अगर मैं 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तो कितना होगा? 20,000 रुपए। अगर मैं 200 बच्चे पढ़ाऊंगा तो कितना होगा? 20,000 रुपए। अगर मैं 500 बच्चे पढ़ाऊंगा तो कितना होगा? 20,000 रुपए। और किसी महीने 0 बच्चे पढ़ाऊंगा तो कितना होगा? 20,000 रुपए। तो ये जो रूम का रेंट है ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये रूम का रेंट क्या बना? ये रूम का रेंट बना फिक्स कॉस्ट। ये रूम का रेंट क्या बना? फिक्स कॉस्ट। तो अब अगर मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो मेरा टोटल खर्चा बता दो कितना बना? वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 100 रुपए पर बच्चा इंटू 10 बच्चे, 1,000 रुपए। रूम का रेंट कितना? 25 बोला था मैंने, 25,000 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना? 26। इन दोनों का सम। कोई डाउट है इसमें? तो न्यूमेरिकल से पहले कुछ टर्म्स बता रहा हूं। अब एक होती है बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसे हम शॉर्ट में एबीसी लिख देंगे। इसका मतलब होता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट नहीं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब होता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कैसे निकलेगी? अरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो बेटा। कोई डाउट है इसमें? एक होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी। देखो बेटा ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जा पा रहे, 20 दिन में हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, कोशिश करनी है पूरा, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में तो पढ़ना ही पड़ेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालोगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है ना। और एक है एवरेज टोटल कॉस्ट, इसे एवरेज कॉस्ट भी बोल देते हैं, एसी या एटीसी कुछ भी लिख दो। इसका मतलब बना पर यूनिट टोटल कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे बताओ इसे? भाई टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ यूनिट से। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ यूनिट से। क्या निकल जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट। कुछ पूछना है यहां तक? श्योर? लिखो इसे इतना। चलो एक और लिख देता हूं। एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कोई मुझे बताएगा? एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट लिख दो या मोर यूनिट लिख दो, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने। ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट।
तो जर्नली इसे कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। और न्यूमेरिकली कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ऊपर वाली टोटल कॉस्ट से नीचे वाली टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, या ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट से नीचे वाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। बट एक्चुअली में सही पैरामीटर ये वाला है बेटा। रीजन क्यों, कई बार ऐसा हो सकता है मैं 10 यूनिट की कॉस्ट और 15 यूनिट की कॉस्ट लिख दूं। अच्छा बताओ जरा, टीसीएस 100 रुपए और 145 रुपए, बताना एमसी कितनी आएगी 15 यूनिट पे? 45। ये गलती करते हैं बच्चे क्योंकि वो कौन सा तरीका अपनाते हैं, ये वाला तरीका, गलत। 3 रुपए, तो 3 रुपए कह रहा हूं, 45 बाई 5, 9 रुपए। ये 45 रुपए 5 यूनिट की एडिशनल कॉस्ट थी, और मैंने आपको क्या बोला, कितनी एडिशनल यूनिट की देखनी है, 1। तो 5 यूनिट की एडिशनल कॉस्ट अगर 45 रुपए है तो 1 यूनिट की एडिशनल कॉस्ट कितनी हुई बेटा, 9 रुपए। ये गलती हो जाती है। तो ये चारों तरीके हैं वैसे, बट मेरे हिसाब से सही तरीका ये होता है। इसे नोट करो, न्यूमेरिकल पर आते हैं। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मार्क्स का पूरी तरह से उम्मीद है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है, आएगा एग्जाम में। जस्ट जरा बैच के बाद रुकियो बेटा, है बात करनी है। हाँ जी बेटा, स्कूल में क्वेश्चन कराते हैं उसमें फिर यूनिट सेम ही रहती है। हाँ, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रही होती हैं, इसलिए नीचे से ऊपर माइनस करके ये आंसर आ जाता है और आपको पता भी नहीं लगती है, क्योंकि चेंज इन यूनिट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो बाई चांस सेम वैल्यू आई। अब एमसीक्यू में ही तो ऐसे बच्चे फंसते हैं भाई, न्यूमेरिकली हमें आदत क्या है, नीचे से ऊपर माइनस करते जाओ, और एमसीक्यू में दे देते हैं 10 यूनिट का खर्चा इतना, 12 का इतना, तो बताओ एमसी कितनी। तो बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं सीधा, जबकि वो डिफरेंस 2 यूनिट का था, तो उसे पहले डिवाइड बाई 2 करना था, तब आंसर लिखना था। ठीक है ना, मैंने लिखा है ना, आपके ये स्कूल में ये वाला तरीका यूज करते हो आप, मैं भी ये यूज करूंगा। कब, जब एक एक यूनिट का चेंज होगा। ठीक है ना, करूँ ना भी ये। अगली क्लास में कॉस्ट का जो मेन बची हुई थ्योरी है और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यकीन मानना जितना जितना पढ़ा रहा हूं उतना उतना पढ़ देना, आपको एग्जाम में दिखेगा कि कुछ शायद बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सोच तो रहा हूं यार, रख लूं भाई, तुम बताओ बाकी। कर दो रात। सुनिए, अब न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉलम यूनिट का, फिर 3 कॉलम 3 मेन कॉस्ट के। वो 3 मेन कॉस्ट क्या है, टीसी, एफसी, वीसी। टीसी की फुल फॉर्म टोटल कॉस्ट, एफसी की फुल फॉर्म फिक्स कॉस्ट, वीसी की फुल फॉर्म। तो कुछ लोग इन्हें टीवीसी टीएफसी भी बोल देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ना मुझे ना उन्हें, कि आप टीएफसी लिखते हो या एफसी लिखते हो। अब याद रखो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, टीसी बराबर होता है एफसी प्लस वीसी के। कोई डाउट इसमें,
टीसी बराबर होता है एफसी प्लस वीसी के। ठीक है, आप टीएफसी और टीबीसी लिखना चाहो लिख लो। इसके बाद अगले 3 कॉलम बनते हैं इन तीनों के एवरेज के। अगले 3 कॉलम बनते हैं इन तीनों के एवरेज के। टीसी का एवरेज एसी या एटीसी, जो चाहे लिख दो, आपके ऊपर छोड़ा मैंने। एफसी का एवरेज एएफसी और वीसी का एवरेज एबीसी। अब एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था, पर यूनिट वैल्यू। तो अगर मैं टीसी को डिवाइड करता हूं यूनिट से तो क्या आ जाएगा, एसी। अगर मैं एफसी को डिवाइड करता हूं यूनिट से तो क्या आ जाएगा, एएफसी। अगर मैं वीसी को डिवाइड करता हूं यूनिट से तो क्या आ जाएगा, एबीसी। इसमें कोई डाउट है? और ये बराबर होता है इन दोनों के सम के। ये बराबर है इन दोनों के सम के। और लास्ट एमसी। सही फॉर्मूला तो एमसी का होता है चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन यूनिट या चेंज इन वीसी अपॉन चेंज इन यूनिट। बट जनरली जब ये न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें ऑर्डर में दिया जाता है 0 1 2 3 4 5 6, तो सीधा लिख देता हूं टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 और वीसीएन माइनस वीसीएन माइनस 1। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन हमें कहीं से भी गिवन हो, हमें हमेशा 0 यूनिट से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी गिवन हो, हमें हमेशा 0 यूनिट से शुरुआत करनी है। ठीक है, किससे, 0 यूनिट से। उसके बाद बाकी तो जितनी यूनिट क्वेश्चन देगा लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है। और आपको क्या बात याद रखनी है इसके न्यूमेरिकल में, एट 0 यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, जिस महीने बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा उस महीने भी रूम का रेंट देना है, तो 0 बच्चे पढ़ाने पर क्या मेरी फिक्स कॉस्ट 0 हो जाएगी। और टीसी इन दोनों का सम होती है, तो 0 यूनिट पर टीसी और एफसी आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, बाकी सब निल है। बाकी सब क्या है, निल। तो याद रखना है आपको क्या, एट 0 यूनिट टीसी इज इक्वल टू एफसी। और ये दोनों 0 नहीं होती है, ये दोनों 0 नहीं होती है। क्वेश्चन करके दिखाऊं एक आधा? ठीक है, अब इसमें एक आधा क्वेश्चन भरता हूं। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट दे दी 0 1 2 3 4 5 और टीसी दे दी 50 90 120 150 190 240। इस क्वेश्चन से ये टेबल पूरा करना है। अब एज ए क्वेश्चन मुझे क्या क्या दे रखा है, एज ए क्वेश्चन मुझे ये इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, 50 90 120 150 190 और 240। अब मुझे ये टेबल पूरा करना है, ध्यान देंगे, सुनो। एट 0 यूनिट टीसी किसके बराबर होता है, एफसी के। तो एफसी कितना हुआ, 50। अब एफसी की फुल फॉर्म क्या थी, फिक्स कॉस्ट। इसका एक और नाम था कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये हर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये यहां 50 है, यहां भी 50 50 50 50 और 50। कोई डाउट इसमें? अब टीसी होता है एफसी प्लस वीसी का सम, तो वीसी मिसिंग है, तो ये इधर प्लस है उधर जाके। तो अगर मैं टीसी माइनस एफसी कर दूं तो क्या आएगा, वीसी। 0 40 70 100 140। कुछ पूछना है?
कुछ पूछना है? पक्की बात? एसी का फॉर्मूला क्या है? टीसी अपॉन यूनिट। तो टीसी 50/0 कोई आंसर ही नहीं आएगा। 90/1, 120/2, 150/3, 190/4। करो। मेरा फोन आ रहा है क्या? देखना। 240/5। 4.7। हाँ? वो तो कब का लिख दिया देवी जी। 48। यहां तक कोई डाउट है? एएफसी का फॉर्मूला क्या है? एफसी अपॉन यूनिट। चलो ठीक है। तो 50/0 कोई आंसर ही नहीं आएगा। 50/1, 50/2, 50/3, 50/4 और 50/5। इसमें कोई डाउट है? एबीसी का फॉर्मूला तो 40/1 या फिर 90 - 50 कर दो तो भी 40 आएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एबीसी। सही है? 70/2 या आप 60 - 25 करोगे तो भी तो 35 आएगा। 100/3 तो आप 50 - 16.67 कर दोगे तो भी तो यही आएगा। 140/4 आप 47.50 में से 12.50 माइनस करोगे तो भी तो यही आएगा बेटा। और कोई डाउट है? अब एमसी ध्यान से, 0 यूनिट पे कितना खर्चा होता है और 1 यूनिट पे, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट का कितना खर्चा बढ़ गया? 1 यूनिट का खर्चा 90, 2 का 120, एक और एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ने पे कितना खर्चा बढ़ गया? 30। 2 पर 120, 3 का खर्चा 150, और कितना एडिशनल खर्चा बढ़ गया? 30। फिर कितना एडिशनल खर्चा बढ़ा? तो मैंने क्या करा, नीचे वाली टीसी से ऊपर वाली टीसी माइनस की। पर यह काम तो बेटा वीसी से भी हो सकता है। 0 यूनिट पे वीसी कितनी है और 1 यूनिट पे वीसी, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट पे कितना खर्चा बढ़ा? एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे कितना? तो बेटा मैं टीसी या वीसी कहीं से भी निकाल सकता हूं। कोई डाउट इसमें? अब मैं यहां पर आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं बेटा। वो ऑब्जर्वेशन एक तो हमारा थ्योरी का आंसर बनेगा आगे जाकर, एक क्वेश्चन बनेगा आगे, एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो उसका आंसर भी बनेगा और अभी न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। ध्यान देना क्या कहना चाहता हूं मैं, एक चीज पे नोटिस करो। एमसी का यहां तक का टोटल बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? एमसी का यहां तक का टोटल बताओ, 40। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? एमसी का यहां तक का टोटल बताओ, 30 है यहां तक का टोटल। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? एमसी का यहां तक का टोटल बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो एक और फॉर्मूला है जो हमारी हेल्प करेगा। समेशन ऑफ एमसी बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट के। समेशन ऑफ एमसी बराबर होता है, बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो इस टेबल में ऊपर लिखे हैं, अलग से नहीं लिखे मैंने, और ये 2 बातें। सही है? क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? मेरे को 2 क्वेश्चन और करके दिखाने हैं आज अभी, तो मैं 2 नहीं 3 तो मैं करके दिखा रहा हूं। एक बार घर पे प्रैक्टिस करना फिर इनकी। क्वेश्चन नंबर 2 बना करने वाले हैं। ये रब कर दो क्या?
सुनिए, क्वेश्चन है यूनिट 1 2 3 4 5 MC 40 30 30 40 50 AC 70 और 60 130 65। क्या इसके बेस पर ये टेबल पूरा भर सकते हो? भरो। एवरेज कॉस्ट ये ठीक है, करो, ट्राई करो। सारा सेम है। पेन फिर क्या दूं? बेटा मजाक छोड़ के पढ़ने में ध्यान लगा लो यार। ये 65 हमारे पास, ठीक है, 65 इंटू 2 तीसरा भी दूसरा है, और दूसरा भी तो अलार्म 65 है ना, तो 2 इंटू 65 130 हो गया, 130 माइनस 70 60 हो, 60.5 हो। डीसी से 30 हुआ दूसरा। हमेशा हमें कहां से शुरुआत करनी है? जीरो से। कुछ बच्चों को गलतफहमी थी, सेम क्वेश्चन ही तो आएगा, आंसर देखने आएगा नहीं आएगा। एसी कितना दे रखा है? 2 यूनिट पर 65 और बाकी सब मिसिंग फिगर मुझे कैलकुलेट करनी है। अब सुनो, एसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर मैं एसी इंटू यूनिट कर दूं तो क्या आ जाएगा? टीसी। तो एसी इंटू यूनिट इज इक्वल टू टीसी। 65 इंटू 2 130। अब समेशन ऑफ एमसी किसके बराबर होता है? वीसी के। यहां तक का सम 0, यहां तक का सम 40, यहां तक का सम 70, यहां तक का सम 100, यहां तक का सम 140 और यहां तक का 190। कोई डाउट? अब टीसी और वीसी के बीच का डिफरेंस क्या है? टीसी और वीसी के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा? एफसी। तो यहां से मुझे एक बार एफसी पता लग जाएगी। कितनी? 60। ठीक है, तो अब ये 60 है तो ये हमेशा क्या रहेगा? 60 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। टीसी होता है एफसी प्लस वीसी। 60 प्लस 0 60 प्लस 40, ये तो है ही 60 प्लस 100 60 प्लस 140 और 60 प्लस 190। बेटा फोन बंद करो ना,
यहां मैं अपना फोन जो है एयरप्लेन मोड पर रखता हूं, तुम लोग अपना इतने वीआईपी हो खोले रखते हो। कोई डाउट है इसमें? अब एवरेज निकालने में कुछ बचा? अब तो सिंपल क्वेश्चन है। एसी का फॉर्मूला क्या है? तो करो 60/0, 100/1, 160/3, 53.33, 200/4, 50, 500/5, 50। निकाल लोगे आप एएफसी कैसे? 60/0 0, 60/1 60, 60/2 30, 60/3 20, 60/4 15, 60/5 12, ऐसे ही एबीसी। कोई डाउट है इसमें? श्योर? एक और क्वेश्चन देता हूं, बड़े कपड़े उठाना। एक और क्वेश्चन लिखो। चलो इसके बेस पे टेबल पूरा करो। इस क्वेश्चन के बेस पर टेबल पूरा करो। कर लो बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन के रूप में क्या क्या दे रखा है? एबीसी, और एएफसी 2 यूनिट पे 60। नहीं एएफसी, सॉरी बेटा गलती हो गई, एएफसी मान लिया 60, बड़ा तो आएगा ही, मेरे से गड़बड़ हो गई ना, कोई बात नहीं चलो करें। हमेशा न्यूमेरिकल की शुरुआत किससे करनी है? 0 से। अब सुनो एएफसी कैसे निकाला था? एफसी अपॉन यूनिट इज इक्वल टू एएफसी। तो एएफसी इंटू यूनिट कर दूंगा तो एफसी आ जाएगा 60 इंटू 2, और ये एक बार 120 पता लगा तो ये तो परमानेंट 120 है, ये तो परमानेंट, इसमें कोई डाउट? अब बचा हुआ क्वेश्चन करते हैं। एबीसी कैसे निकलता है? वीसी अपॉन यूनिट। तो अगर मैं एबीसी इंटू यूनिट कर दूं तो क्या आएगा? वीसी।
40 इंटू 1 40, 30 इंटू 2 30 इंटू 3 40 इंटू 4 और 50 इंटू 5। कोई डाउट है यहां तक? जीरो पे ये सब निल होते हैं। अब एफसी प्लस वीसी का टोटल क्या होता है? टीसी 120, 160, 180, 210, 280 और 370। अब बताओ बाकी पूरा कर सकते हो नहीं? एमसी कैसे निकालते हैं बताओ? 0 यूनिट पे खर्चा 120 और एक पे 160। कितना खर्चा बढ़ा? फिर कितना बढ़ा? फिर कितना बढ़ा? फिर कितना बढ़ा? 90। एवरेज निकालो, निकाल लेंगे। अब निकाल लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। ऐसे ही एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन आने के चांस हैं, जैसे मैं अब दूंगा सुडोकू। हाँ जी, यही आएगा एग्जाम में 6 नंबर में सुडोकू। और जिन्हें मुझसे शर्त लगानी हो लगा लो। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज। बस ये चैलेंज मैं उनको नहीं दूंगा जो ठाकुर द्वारे के बच्चे हैं। उनके टीचर को पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, क्या देना है, क्योंकि एक्चुअली में उनका फोकस 11th होता ही नहीं। 11th छोड़ो, पहले 12th करो। ये रीजन है बेटा। और आ गया तो मैं तो कह रहा हूं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, शर्त लगा। हाँ लगाओ बिल्कुल बेटा, हमें तो पता है ना क्या आएगा, मुझे पता है सब। मैं तुम्हारा पेपर बिल्कुल एक्सेक्ट लिख कर दे दूंगा और 80 में से नियर अबाउट 70 मार्क्स का पेपर वही होगा जो मैं लिख के दूंगा। वो तो सबको पेपर से पहले बताऊंगा ही ना मैं क्या है। भाई जिसे लगानी हो डायरेक्ट बोलो। अब सुनो, ये सुडोकू में जो दे रहा हूं ना, यही 6 नंबर में आने के चांस हैं। हाँ, बाय चांस स्कूल में सारे बच्चे निकम्मे नालायक है, टीचर को पता है कि फेलियर है बिल्कुल ही, तो वो हो सकता है आसान दे दे, पर ऐसा होगा नहीं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन क्या है सुनिए। ये सुडोकू है, मिसिंग फिगर्स हैं, इन्हें भरना है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बदल के आएगा। हाँ, मैं सोच रहा हूं ना, भी सोचने दो। चलो, हर लाइन में एक वैल्यू की बिना, हर लाइन में एक वैल्यू, बाकी सब मिसिंग है। करो। ऐसा क्वेश्चन ही आएगा 6 नंबर में, अगर आएगा तो। आ चुका, आया था, बता के तो मैंने भेजी थी। अब मेरी बात बच्चे सुने नहीं तो मैं क्या कह सकता हूं। 6 नंबर में ही था ना। और छबील दास वालों का तो पेपर अभी होना है,
उनके में तो कॉस्ट अभी तक आया ही नहीं है, तो पहली बार आना है तो ये आएगा ही आएगा। 6 नंबर गारंटी है, अभी भी कह रहा हूं ओपन है, बिल्कुल शर्त लगानी है तो लगा लो। हाँ तो वीडियो में ही अब तो 25 साल बेटा मैटर करते हैं, एक ही चीज में देना। सॉल्यूशन टाइम 30-40 सेकंड है ना, करो तो। क्या MC माइनस में आ रहा है? या मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए भाई, कुछ गलती हो गई हो क्वेश्चन बनने में, मैं कहता नहीं है, तो हम भी ह्यूमन बीइंग ही भाई। नहीं होता है बेटा, माइंड में कई बार बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, एक पॉइंट गलत सोचा, हो गया गड़बड़। करे कर रहे हो करो, ये सब गिवन था, बस हमें बची वैल्यू निकालनी है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हो गया? MC बता दे, मैं बता दूंगा सही है गलत। ठीक है। मैंने MC को ही पकड़ के क्वेश्चन बनाया था दिमाग में। देखो सुनो, 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60, तो ये सारा ही 60 हो गया। कुछ पूछना है यहां तक? अब एक एक करके बढ़ते हैं। पहली यूनिट पे MC दे रखा है, यहां तक का MC का टोटल किसके बराबर बनता है? समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू VC, तो VC हो गया 50। अब 60 प्लस 0 60, 60 प्लस 50 110, और 60 प्लस 90 200। बहुत बढ़िया, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। अब एक यूनिट पे TC 110 है और 2 यूनिट पे 150, कितना खर्चा बढ़ गया? तो MC 40 पता लग गई। ठीक है, ABC कैसे निकलता है? तो अगर मैं ABC इंटू यूनिट कर दूं तो VC आ जाएगा, 40 इंटू 3 120, और इन दोनों का सम 180, और नीचे से ऊपर माइनस करा MC आ गया। ठीक है, TC माइनस FC कर दूंगा VC आ जाएगा, नीचे से ऊपर माइनस करूंगा MC आ जाएगा। कोई डाउट इसमें बेटा? AC इंटू यूनिट कर दूंगा तो TC 50 इंटू 5 250, और ये 190, नीचे से ऊपर माइनस करा। अगर ये तीनों पता है तो इनके एवरेज निकालने में अब कुछ है, निकाल सकते हैं श्योर। 6 नंबर में आने के चांस है पूरे पूरे इस क्वेश्चन के बेटा। मेरी बात मजाक में लेनी हो ले लो, सीरियस लोगे तो फायदे में रहोगे। आपके ऊपर छोड़ दिया बाकी मैंने। चलो